वसुदैवकुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण मयूरी बेन आरंभ करो। हाँ हाँ, सर्वने जय श्री कृष्ण। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। जयश्री बेन आरंभ करो। मोर पीछनी रजाय ओटी तमे सुने श्याम अमने खाय पछी आराम। मोर पीछनी रजाई ओढ़ी तमे सुने श्याम अमने खाय पछी आराम। मोरलीना सूरना ओसिकरा को अड़के पड़के। मोरलीना सूरना ओसिकरा को अड़के पड़के। तमे निंदमा केवा लागो तमे निंदमा केवा लागो જોવાને જીવ વલખે। રાત પછી તો રાત રાણી થઈ મેકી ઉઠે મોર પીછની રજાય ઓઢી તમે સુવો ને શ્યામ અમને ખાય પછી આરામ। અમને ખાય પછી આરામ। અમે તમારા સપનામાં તો નક્કી જ આવી ચડશું। અમે તમારા સપનામાં તો નક્કી જ આવી ચડશું। આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે અમે જ નજરે પડશું। નિંદા તંદ્રા જાગૃતિમાં ચળહળ ભર્યો દમા। મોર પીછની રજાય ઓઢી તમે સુવો ને શ્યામ પછી ખાય અમને આરામ। જય શ્રી કૃષ્ણ। सरस जयश्री बेन। अभी डॉक्टर सोनल हमें भावार्थ समझाएंगे श्लोक का। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 4 में द्रुपद, विराट
युयुधान और अन्य वीर धनुर्धरों का उल्लेख किया गया है। यह श्लोक युद्ध भूमि पर उपस्थित उन महान योद्धाओं की शक्ति और महत्व को दर्शाता है जो भीम और अर्जुन के समान महान युद्धकर्ता थे। यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी और दुर्योधन की स्थिति को स्पष्ट करता है। इस श्लोक का अर्थ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य बता रही हूँ। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। This shlok highlights the formidable warriors in the Kaurav army, such as the Yuyudhan, Virat and Drupad, who are as powerful as Bhim and Arjun in battle. Although Drishtyum might not have been a significant obstacle in terms of martial arts as compared to Dronacharya, Duryodhan recognized the potential threat posed by these warriors, whose strength and valor were comparable to that of Bhim and Arjun. This was why Duryodhan regarded them as a major hindrance to his victory. धन्यवाद। थैंक यू सोनल जी। या आगे बढ़ते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा श्रीमद् भगवद गीता के साथ। पिछली बार 9वें अध्याय का समापन हमने किया। कौन सा था 9वां अध्याय? राज विद्या राजगुह्य योग। अंत के प्रकरण में भगवान ने कहा, जो मेरे शरण में आता है मैं उन सभी को मुक्त करता हूं, उन सभी को मैं अपने शरण में लेता हूं, चाहे वो पापी योनि हो, चाहे वो दुष्कर्मी हो, चाहे वो सत्कर्मी हो, वैश्य शूद्र स्त्री, सभी को मैं अपना समझकर अपने यहां स्थान देता हूं। इन सबको देता हूं। तो ब्राह्मण और महर्षि की तो क्या बात है, राजर्षियों की। और ये कहने के बाद समापन कैसे किया भगवान ने? उन्होंने एंड में एक श्लोक की कहा कि ये सभी मेरे शरण में कैसे आ सकते हैं, मेरी भक्ति कैसे कर सकते हैं, खुद से एक रूप कैसे हो सकते हैं। उसका मार्ग बताया हमें 34वें श्लोक में, जो हमने पिछली बार इसके ऊपर विचार किया। क्या था 34वां श्लोक? मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। भक्ति करने के प्रकार बताए। मन मना, मन के द्वारा, मन से अन्य सभी विचारें निकाल दे आप। यदि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है और हम चाहें कि ये विचार चला जाए, तो और दृढ़ता से वो विचार हमारे मन में रहता है, क्योंकि हम उसी विचार के बारे में सोच रहे हैं ना। भले उसे निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोच तो रहे उसी विचार के बारे में। वो विचार दृढ़ता से हमारे मन में और बैठेगा। अगर किसी को भूलना है, कोई विचार भूलना है, कोई परेशान कर रहा जो बात है, वो अगर मन से निकालनी है, तो अन्य बात में मन लगाना पड़ेगा, तो अपने आप उस बात को हम भूल जाएंगे। तो यहां पर जो हमें स्ट्रेस देती है, उत्पाद देती है, चिंता देती है, ये सभी विषय जो संसार से मिलता है हमें, उससे अगर दूर जाना है तो मन में ईश्वर को बसाओ।
अपने आप जब कभी भी टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, मन मना, अपने आप स्ट्रेसफुल थॉट्स मन से निकल जाएंगे। ये एक तरीका है भगवान का भजन करने का। अपने आप अन्य चीजों से दूर हो जाएंगे। तो मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन तू। भक्त कौन? जो युक्त है ईश्वर से, वो भक्त। भगवान से युक्त होना होगा तो संसार से अलग होना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान के भक्त बनेंगे। मध्याजी, मेरा पूजन कर। भगवान का पूजन हम कब करेंगे? जब मन में ईश्वर बसे हुए हैं। जब मन में ईश्वर बसे हुए हैं तो अपने आप मन से, वाणी से, काया से हम भगवान का पूजन करेंगे। नमस्कुरु, सेवा पूजा करके हम भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि हम उसे अपना स्वामी मानने लगे हैं। हम सिर किसको झुकाते हैं? जिसके लिए मन में ये भाव है कि ये मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूं। हम अपने टीचर्स, गुरु, माता पिता और ईश्वर, इनके आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ने यह स्वीकार किया है कि इनके आगे हम छोटे हैं, ये हमसे बड़े हैं। ये जब बुद्धि स्वीकार करती है, अहम स्वीकार करती है, तब हम नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी जब हम भगवान मानेंगे, उनको मन में बसाएंगे, उनका पूजन करेंगे, उसके बाद अपने आप नमस्कार होगा। तो ये 4 भक्ति के प्रकार बताए। मन मना मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु, मुझे मन में बसा, मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, अपने आप तू मेरा भक्त बन जाएगा। और इतना करने के बाद मामे वैश्यसी युक्तैव आत्मानम, इस प्रकार तू, आत्मानम यानी स्वयं, इस प्रकार अगर मुझसे युक्त होता है, मत परायण, मुझे परायण होकर, परायण होना यानी भगवान को सर्वस्व समर्पण कर देना, वो परायण होना है भगवान कि आज से मेरे जीवन के सभी जो निर्णय है, सभी जो कर्म है, सभी जो इच्छाएं हैं, भगवान आपके चरणों में हम धरते हैं। आप जो प्रेरणा देंगे उस तरीके से हम कर्म करेंगे। भगवान कान में कहने नहीं आते अपने को, भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान स्वयं मदद करने आते नहीं है, लेकिन किसी को भेजते हैं जो हमारी मदद करके चला जाता है। कई बार ऐसा होता है, हमें मार्ग नहीं मिल रहा और अनायास कोइंसिडेंटली कोई मिल जाता है, पुराना दोस्त या मित्र, और वो हमें मार्ग बता देता है, ये नहीं ऐसे कर। ये योग जो है वो भगवान ने क्रिएट किया कि जहां पर बात अटक गई थी उसको सुलझा दी किसी ने आके, हमें कोई मार्ग दिखाकर। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी को भेजते हैं प्रेरणा बनकर। हमारे मन में वो प्रेरणा बनकर हमें इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार मत परायण होकर स्वयं मुझसे युक्त हो जा, तब क्या होगा? मामे वैश्यसी, तब तू मुझे प्राप्त करेगा। तो यहां पर भक्ति के प्रकार बताकर मुझे कैसे प्राप्त करेगा, ये बात भगवान ने कहकर समापन किया 9वें अध्याय का, राज विद्या राजगुह्य। आपने देखा होगा 7वें अध्याय में भी थोड़ी विभूतियां भगवान ने कही, 9वें अध्याय में भी भगवान ने विभूतियां कही उनकी थोड़ी। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, दोनों में भगवान ने ज्ञान दिया। और पहला श्लोक याद कीजिए आप 9वें अध्याय का। पहला श्लोक कौन सा था? आप सबको आता है, इदम तुते गुह्य तमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे। तू अनसूय है, तू मुझ पे श्रद्धा रखता है, तेरे में दोष दृष्टि नहीं है, तू मुझ में दोष नहीं देखता है, इसके लिए ये राज विद्या प्रवक्ष्यामी, मैं तुम्हें कहूंगा। और यही बात
10वें अध्याय के आरंभ में विभूति योग में वही बात फिर से भगवान कहते हैं। 10वां अध्याय विभूति योग, श्लोक नंबर 1। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सेम बात कही भगवान ने। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अर्जुन जो विषाद से गिरा हुआ था, उसके मन में जो नर्वसनेस आ गई थी, और बार बार अर्जुन ने एक ही बात कही भगवान से, भगवान मेरा हित किस में है ये बताइए, मेरा कल्याण किस में है ये बताइए। कहीं पर भी अर्जुन ने नहीं पूछा कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा ये बताइए। ये सोचने जैसी बात है। युद्ध मैदान में भगवान सामने खड़े और अर्जुन ने ये नहीं पूछा है कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा ये कला बताइए मुझे। भगवान से क्या मांगा है अर्जुन ने? मेरा कल्याण, मेरा श्रेय, मेरा उत्कर्ष, ये किस बात में है वो बताइए। ये समझकर भगवान अर्जुन को बिना पूछे ही ज्ञान दे रहे हैं। तो 10वें अध्याय में भी अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा है, स्वयं भगवान आगे जो 9वां अध्याय में समापन किया था, वो अभी विस्तार से भगवान उनकी विभूतियां बताएंगे। क्यों बताएंगे भगवान विभूति? व्हाट इज, पहले तो व्हाट इज विभूति? विभूति से आपकी क्या समझ है? यदि ये मैं पूछूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विभूति? विचारना चाहेंगे कोई? विशेष क्वालिफिकेशन, Who said that? कनक में, ओके, सुना मैंने। विशेष विशेष एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा, जैसे Explanation? डीप नॉलेज। आप विशेष एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं कनक बहन? विशेष विशेष विभूति नु लास्ट आपने जे हम समझे थे वो बोलते, आपने कहा समझाया था हर हाँ। एक जीव के लिए भगवान ने भूत शब्द मतलब ऐसे Yes. मेंशन किया हुआ है। तो Correct. ये विशेष है जो वो विशेष विभूति मतलब वो विशेष भूत, भूत मतलब हर एक इंसान के लिए वैसे वर्ड उन्होंने बताया है। बराबर है, मैं समझती हूँ तब तक। ओके, आई हर्ड इट, सुना मैंने। विजिल भाई, विभूति हम वो जो ऐश बच जाती है, यू नो, कुछ जलाने के दैट इज बभूति, नॉट विभूति। बाबू साईं सॉरी बाबा शिरडी में मिलती है बभूति। सॉरी सॉरी। विशेष एक क्वालिटी, भावभूति भी थे, भावभूति, एक ये हो गए, संत हो विशेष गए। क्वालिटीज, विशेष क्वालिटीज, ओके, आई हर्ड इट। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? દીપક ભાઈ, you want to say something? ભૂતોમાં જે વિશેષ છે દરેક ભૂતોમાં છે એ વિભૂતિ દરેક ભૂતોમાં ભૂત એટલે each and every life માં you mean to say? નહીં દરેક ભૂત એટલે કે માનવમાં પશુમાં દરેકમાં જે વિશેષ છે Yes. એ વિભૂતિ અને એનો Okay. યોગ એટલે કે ભગવાન એમાં દરેકમાં છે. તમે ભગવાનને એ રીતે જુઓ. ઓકે, ના હું અહીંયા યોગનો મેં નથી પૂછ્યું, ખાલી વિભૂતિ અર્થ આપણે કરી રહ્યા છે હમણાં। ઓકે. હા, તો ચાલો। વિશેષ વિશેષ ભૂત ઓકે, आई हर्ड। ભૂતોમાં વિશેષ आप सब बहुत ही क्लोज है, ऑलमोस्ट राइट है। विशिष्ट भूत यानी भूत यानी ईच एंड एवरी जीव, बट केवल जीव नहीं, पर्वतों में मैं मेरू हूं ऐसा भी भगवान ने कहा। पर्वत के लिए भी क्या, शिखराणाम मेरु अहम, शिखरों में मेरु मैं हूं, पर्वतों में हिमालय हूं छू। પરા અને અપરા દરેક આ રીતે। तो हरेक के अंदर एक जाति पकड़िए मनुष्य, या एक जाति पकड़िए ब्रह्मर्षि, सभी ब्रह्मर्षियों में नारद मैं हूं,
अर्थात वो एक जाति के अंदर जो विशेष है उसमें मेरा तत्व देख। क्वालिटी इज ऑल्सो राइट। ये विशेषता मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी है वो। हाथियों में ऐरावत में हो, घोड़ों में उच्च श्रेयवा में, ये सभी हाथियों में ऐरावत स्पेशल था। ये स्पेशलिटी आई कहां से उसकी? ये विशिष्ट क्वालिटी आई कहां से उसकी? दैट इज गॉड गिफ्ट। आप कितना भी रियाज कर लो, जो टॉप का सिंगर है वैसे नहीं बन सकोगे आप, क्योंकि वो क्वालिटी लेकर आया है। ये किसने दी क्वालिटी उसको? भगवान ने दी। अब 24 घंटे प्रैक्टिस कर लो तो भी बेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकोगे, अगर सभी लोग करें तो भी, क्योंकि जो गॉड तत्व है उसके अंदर, ईश तत्व, वो सब में नहीं है। तो जिसी भी जाति में, जिसी भी ग्रुप में जो भी विशेष है, श्रेष्ठ है, दैट क्वालिटी इज मी। वो तो उसमें मुझे देख, ये मेरी कृपा से मिली है। वो जो स्पेशल अंश है उसके अंदर, वो मैं हूं। ये विभूति। भूत सर्व, बट सभी भूतों में जो विशेष है वो तत्व मैं हूं, अर्थात गॉड गिफ्ट। भगवान ने गिफ्ट दी होगी तो ही वो तत्व आपके अंदर आएगा। तो ये विभूतियां भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं विभूति? सेकंड क्वेश्चन। भगवान अपनी विभूतियां देख, ये मैं हूं, इसमें जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं, ये क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? भगवान क्यों बता रहे हैं अपनी विभूतियां? क्यों समझा रहे हैं कि मैं विशेष हूं? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव था, उसका शब्दार्थ विभूति का। बट वो क्यों समझा रहे हैं कि मैं विभूति ही हूं? तो इसके पीछे का इंस्टॉल हेतु क्या? ट्रस्ट, हाँ जी, इंस्टॉल ट्रस्ट ओके, बांधने के लिए। आई हर्ड सुप्रीम इट, पावर। आई हर्ड इट। અર્જુન और હલી ગયો, અર્જુન હલી ગયો રણ છોડવાનું, या તો એને સમજાવવા કે હું કહું છું તો કઈ हाँ તથ્ય હશે તો એમ. हाँ, that's only ना कि ट्रस्ट उत्पन्न करवा। હમ. भगवान सर्व એને કોન્ફિડન્સ આવે એના માટે कॉन्फिडेंस आवे, बीजू તમે બધા Supreme સાથે power. સંભાવ રાખો એના માટે મારે તમે બધા સાથે સંભાવ રાખો એના માટે મારે એક શબ્દ સાંભળવો છે, એ કોઈ નથી બોલી રહ્યું। डिवाइन पावर। डिवाइन पावर, ओके। भगवान इज डिवाइन पावर। डिवाइन पावर ये मालूम पड़े तो क्या होता है? सुप्रीम। हाँ, सुप्रीम है। सुप्रीम। ये डिवाइन है, ये सुप्रीम है। ये जब हमें पता So चले at तो क्या least, होता है? हाँ, so at least you are content कि भाई the greatest power is with you. ओके। तो उस पावर के प्रति ત્યારે क्या આપણે होता है? એના પર બધું આદર, છોડી દઈએ પ્રેમ, છે होगा respect. આદર, પ્રેમ. His word will be Yes. considered as law. करेक्ट, There બધું won't be સાચું। any questions or counter questions. એને એને માટે Everything. આદર કે પ્રેમ આવે ને, તમે ડિવાઇન કોઈ હોય તો yes. આદર પ્રેમ. Yes, શ્રદ્ધા. એ બધું શ્રદ્ધા કોણે કહ્યું? મેં કીધું બસ, અલ્ટિમેટ શબ્દ શ્રદ્ધા। શ્રદ્ધા આવે એટલે મન બુદ્ધિ અહંકાર એ બધું સમર્પિત થઈ જાય, ત્યારે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય। भगवान को श्रद्धा क्रिएट करनी है अर्जुन के अंदर। उसे फोर्स नहीं करना है, उसे कमांड नहीं करना है कि मैं बोलता हूं ऐसा कर। नो, तू मुझे समझ में क्या हूं। जब तू समझेगा कि मैं सुप्रीम हूं, अपने आप तुझे श्रद्धा उत्पन्न होगी। अर्जुन को डायरेक्टली और हम सबको इनडायरेक्टली, वाया अर्जुन। जब भी हम समझते हैं तब ईश्वर के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है। ट्रस्ट भी है, रिस्पेक्ट भी है, एवरीथिंग, बट सुप्रीम है श्रद्धा। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो अनसूयवी, मन में कोई दोष फिर दिखता ही नहीं है। फिर विदाउट डाउट करिष्ये वचनं तव, ये भाव आता है। ये परम में श्रद्धालु है, वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन के अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो। अर्जुन के बाद ये भगवत गीता जो जो सुनेगा उनके अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो। इसके लिए भगवान
अपनी विभूतियां हमारे सामने रख रहे हैं कि जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो भगवान की बात हम मानेंगे, नहीं तो मन में डाउट रहेगा कहीं ना कहीं। हम हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी से उस बात को कंपेयर करते रहेंगे। हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे मन में प्रेजुडाइज बन के बैठ गए। हम देखते नहीं है कि शायद ये एक्सेप्शनल केस था जो मेरे साथ हुआ। वो हम एक रूल बना देते हैं इसने मेरे साथ ऐसे किया, सब ऐसे है। बट यदि भगवान ने कहा होता कि ऐसा नहीं है, मन में अंदर कोई ग्रंथि बांध मत, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और वही व्यक्ति अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करेगा तेरे साथ, तू श्रद्धा रख, डोंट रिएक्ट। अगर उससे गलत हुआ है तू वैसा कर मत। समय बीत जाता है, फिर हमें पछतावा होता है, ये नहीं बोले होते तो, ये नहीं किया होता तो। इसके लिए भगवान ने जो कहा है मैं वो फॉलो करूंगा। ये श्रद्धा आवश्यक है, और इसके लिए भगवान अपनी विभूतियां, इस पूरा अध्याय का नाम रखा विभूति योग, क्योंकि आगे के 2 अध्याय में भी बताई, लेकिन वो थोड़ी विभूतियां थी। इस अध्याय में विस्तार से बताएंगे भगवान अपनी विभूतियां, इसके लिए इसका नाम विभूति योग। और आरंभ भूय एव महाबाहो, महाबाहो यानी अर्जुन, भूय यानी फिर से है अर्जुन, श्रृणु में परमम वच, श्रृणु यानी सुन, मुझे मेरे परम वचन। हे अर्जुन, फिर से मेरे परम वचन सुन। शायद भगवान भी 45 मिनट्स का ब्रेक के बाद ब्रेक देते होंगे अर्जुन से, इसके लिए कह रहे हैं ब्रेक के बाद फिर से अब मेरे वचन सुन। तो छोटा रिसर्च दिया होगा अर्जुन को भगवान ने। एक साथ इतने 700 श्लोक कहूंगा तो सब बम पर जाएगा, ही वोंट बी एबल टू ग्रास्प। इसके लिए एक छोटा ब्रेक के बाद भगवान इज टेलिंग, फिर से हे अर्जुन तू मुझे सुन। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वच, यत्ते हम प्रियमाणाय, आप मुझे प्रियमाणाय यानी आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि यानी कहूंगा, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे, मैं तुम्हें कहूंगा क्योंकि तुझ में कोई दोष दृष्टि नहीं है, तो अनसूय है। और यहां पर मैं तुझे कहूंगा क्योंकि प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय समझते हो। हितकाम्यया यानी तेरे हित के लिए मैं कहूंगा, हित की इच्छा से मैं तुझे ये वचन कहूंगा। ये वचन अर्थात विभूति योग। 2-3 शब्दों पर विचार करने जैसा है। परमम वच, हम लोग जो कहते हैं वो वचन, और भगवान जो कहते हैं परम वचन। परम यानी जिसके आगे कुछ भी नहीं, अल्टीमेट, उसे परम कहते हैं। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने यदि ये पर कहा हो कि ये मेरा मत है, पर भगवान का मत भी हमारे लिए सिद्धांत होना चाहिए, हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए भगवान का मत, क्योंकि इससे ऊपर किसी के वचन नहीं है। भगवान जो कहते हैं वो परम है। और इतने वर्षों से भगवत गीता में कह रहा हूं, लेकिन आज तक एक भी श्लोक में मुझे ऐसा नहीं लगा है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कितना सोच विचार के निचोड़ कर भगवत गीता में कहा गया है, ये सत्य, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, विच इज एप्लीकेबल। सत्य किसे कहते हैं? जो हर एक काल में, हर एक स्थान पर, हर एक परिस्थिति में बदलता नहीं है, वो सत्य। अग्नि उष्णता देती है, वर्षों पहले भी देती थी, वर्षों बाद भी देगी,
इंडिया में दे रही है, अमेरिका में भी देगी, और कोई भी परिस्थिति हो अग्नि उष्णता देगी ही। ये सत्य। वैसे ही परम भगवत गीता के वचन सत्य वचन, किसी भी काल में इट इज एप्लीकेबल। ये श्लोक अर्जुन को कहे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन के लिए भी यही सॉल्यूशन है? यही सॉल्यूशन है, किसी भी काल में एप्लीकेबल है, किसी भी स्थान पर। भारत के मनुष्य के लिए यह सत्य है, तो अफ्रीका के मनुष्य के लिए भी यही सत्य है। और कोई भी परिस्थिति में, अच्छे दिन बुरे दिन, कोई भी परिस्थिति हो, ये वचन सत्य है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इसके लिए परमम वच, परमम वच इसके लिए कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले, इसके लिए वो परम वचन बने। अर्जुन ने तो मान लिया, हम कब मानेंगे? हजारों साल से ये क्वेश्चन है, भगवान भी सोचते होंगे। अर्जुन को तो 18 अध्याय में मैंने समझा दिया, यहाँ 18 जीवन चले गए, ये लोग कब समझेंगे मेरी बात को? क्योंकि हमें उसे परम वचन नहीं मानते। मानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, हम सुनते हैं श्रद्धा से, समझते भी है, हमें वैसे जीने की भी इच्छा है, बट होता लेकिन नहीं, अप्लाई होता नहीं है। ये सत्य है। बस हमारे और संतों में यही अंतर है, उन्होंने करके दिखाया, हमसे होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये लैपटॉप शट डाउन होगा, पुनः हम माया देवी के शासन के नीचे आ जाएंगे। प्रकृति माया त्रिगुणात्मक सत्व रज तम सब अपना खेल चालू कर देंगे, सीधा हाथ में मोबाइल आएगा खत्म होते ही। तो ये माया हमसे दूर, हमें दूर रखती है ईश्वर से। हम समझते हैं, करने की इच्छा भी है, लेकिन होता नहीं है हमसे, क्योंकि संग छूट जाता है ना। जब तक सब मिलके सत का संग कर रहे हैं, तब तक हम जुड़ रहे हैं। हमें एक दूसरे का आधार चाहिए, अकेले पड़ जाते हैं तो नहीं होगा। ये जो अकेला कर सका वो ऋषि हो गया। हमें एक दूसरे के आधार की आवश्यकता है, सत का संग की आवश्यकता है। ये परम सत्य है। मैंने सत्संगी भी 3 प्रकार के देखे हैं। एक सत्संगी नहीं, मनुष्य 3 प्रकार के। कितने लोगों को कह के थक गया, बोलते नहीं हमारी इच्छा ही नहीं होती है, हमें आध्यात्मिक बात समझ में ही नहीं आती है, अभी टाइम है, बाद में करेंगे। ये एक प्रकार। दूसरा प्रकार, अगर कहीं कुछ किधर भी जाना नहीं है तो चलो आज सत्संग में जाते हैं। ये दूसरा प्रकार। बट उनसे बेटर, ये नवरात्रि स्टार्ट होते ही यंगस्टर्स गुम हो गए, कल सत्संग में एक भी नहीं था। सब गुम, 2-4 में से वो। क्यों? अन्य कुछ नहीं है तो चलो सत्संग में जाते हैं। टॉप मोस्ट कैटेगरी, अन्य सब छोड़कर जो सत्संग में बैठते हैं, वो टॉप मोस्ट कैटेगरी। अर्जुन उस कैटेगरी में था। इसके लिए भगवान कहते हैं, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, क्योंकि तेरे लिए मैं प्रिय हूं, इसके लिए मैं तेरे हित की इच्छा करता हूं और तुझे ये ज्ञान कहूंगा। बहुत सहज, नेचुरल है ना। जो हमें प्रेम करता है, हमें भी उसके ऊपर प्रेम आता है, निस्वार्थ प्रेम, कुछ पाने की इच्छा से नहीं। इट इज वेरी 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 कॉमन साइकोलॉजी। जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, हमें भी उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। तो अर्जुन जब भगवान को इतना निर्मल भाव से प्रेम करता है, तो भगवान को अर्जुन के हित की कामना नहीं होगी? अर्जुन अर्जुन के हित की कामना भगवान को भी होगी। ये प्रयोग करने जैसा है। यदि हमें अच्छा लगता है कोई हमसे प्रेम करे, तो हम क्यों किसी को नहीं करते? किसी और को भी अच्छा लगेगा ना जब हम निर्मलता से उनको प्रेम करेंगे। प्रेम यानी मित्रता, अच्छे संबंध।
We expect everybody should like us. Why don't we start liking everybody? उनको भी उतना ही अच्छा लगेगा ना, when we like others without any expectation. तो यहां पर एक म्यूचुअल रिलेशन है अर्जुन और भगवान में। भगवान भी कहते हैं क्योंकि मैं तेरे लिए बहुत ही प्रिय हूं, इसके लिए मैं भी तेरा जो हित है वो ही कामना करूंगा, तेरे हित की कामना करूंगा, और इसके लिए मेरे परम वचन मैं तुझे कह रहा हूं। फिर से सुन अर्जुन, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, फिर से मेरे परम वचन सुन, और क्योंकि मैं तेरे लिए अति प्रिय हूं, इसके लिए मैं भी तेरे हित की इच्छा रखता हूं, कामना रखता हूं, और तेरा कल्याण जिसमें है वो ज्ञान मैं तुझे दूंगा। तो इस पहले श्लोक से भगवान ने विभूति योग का आरंभ किया। इस पहले श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? विजय भाई, पहले श्लोकों में भगवान ने बताया है कि यू कैन ट्रस्ट मी एंड अपने सारे गुण बताए थे, तो अब वापस ये स्टेज पे क्यों अपनी विभूतियां भगवान गिना रहे हैं, बता रहे हैं? हमारे मन को है ना हैमरिंग की जरूरत होती है। कोई भी एक विचार अगर मन के अंदर स्थिर करना हो तो उसका अभ्यास करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसे हैमरिंग कहते हैं। हमें कुछ बायहार्ट करना हो तो एक बार पढ़ने से नहीं होता है, अगेन एंड अगेन, फिर जब हम पढ़ेंगे तब वो बायहार्ट होता है। ज्ञान का भी वैसा ही है। आपने 2 सत्संग पहले कौन से श्लोक में क्या किया था आपको याद नहीं होगा? अगर एक जो भगवत गीता के 3-4 मुख्य पॉइंट है अगेन एंड अगेन हर तीसरे चौथे सत्संग में हम डिस्कस करेंगे ना, तब जाकर वो आपके मस्तिष्क में बैठेंगे। देन यू कैन नॉट फॉरगेट इट। श्लोक के शब्द कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या था? आज कर्मयोग के विषय में हमने इतने श्लोक पर चर्चा की, लेकिन उसमें से याद क्या रहता है? निष्काम भाव से कर्म करना है। हमारे संचित कर्म का उदय होगा तो दुख आएगा। प्रारब्ध कर्म से ही हमें जन्म मिलता है। कर्म अकर्म विकर्म, बस इतनी थोड़ी सी बात हमें याद रहती। तो ये जो मूल बातें हैं वो अगेन एंड अगेन जब हम कहते हैं तब वो याद रहेगी। तो इसके लिए जो फंडामेंटल नॉलेज है वो भगवान अगेन एंड अगेन अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन तो बहाना है, उस बहाने हम भी वही वापस पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, तब जाकर वो हमारे मन में स्थिर हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हमें शंका नहीं रहेगी। ये बात है। इसके लिए फिर से भगवान कह रहे अर्जुन को। तो ये था हमारा पहला श्लोक। तू मुझे प्रिय है, इसके लिए तेरे हित की कामना मैं करूंगा, और मेरे परम वचन सुन तू। ये कहकर भगवान ने दूसरे श्लोक का आरंभ किया। श्लोक नंबर 2, अध्याय 10, विभूति योग। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय। विदु यानी जानना, मैं यानी मुझे, न यानी नहीं। सुरगणा यानी देवता, जिन्होंने सुरा पी, वो सुर। समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले उसमें से एक था सुरा, जो वारुणी देवी कलश में लेकर आई थी। अमृत नहीं है, अमृत अंत में निकला, उसके पहले सुरा निकलती है। ये सुरा देवों ने पी,
छल से, दानवों को नहीं दी। इसके लिए देव सुर कहलाए, दानव असुर कहलाए, जिनको सुरा नहीं मिली वो। तो सुरगण यानी देवता लोग, सुरगण और महर्षय यानी महर्षि। ऋषियों में भी जो महान है वो महर्षि, महर्षि भृगु, महर्षि दधीचि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र। ऋषि तो बहुत हो गए, लेकिन उसमें भी जो महा है वो महर्षि। तो ऐसे जो महर्षि लोग हैं, ऐसे जो देवता है, वो भी नहीं जानते, न विदु यानी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? प्रभवम। प्रभव यानी, भव यानी होना, प्रभव यानी उत्पन्न होना, उत्पत्ति। उत्पत्ति। मेरी उत्पत्ति को ये कोई नहीं जानते। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। तो महर्षि है, उसके पास तो कितना ज्ञान होगा, देवताओं के पास कितना ज्ञान होगा, किंतु ये लोग भी मुझे नहीं जानते। उसका कारण क्या? क्यों नहीं जानते भगवान के स्वरूप को? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। क्योंकि अहम आदिर नाम, आदि यानी पहले, क्योंकि पहले मैं था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब सृष्टि का सर्जन हुआ मेरे द्वारा, तब देवता आए, तब महर्षि आए, और सर्वशः बाकी सब भी, सारी सृष्टि मैंने उत्पन्न की तब आई। जो बालक है वो माँ के बचपन का नहीं जानता। बचपन में माँ, उसके बचपन में माँ कैसी दिखती थी वो, क्योंकि माँ पहले जन्मी थी फिर बालक जन्मा। वैसे ही भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें महर्षि, देवता और सभी लोग थे। तो मैं आदि था, तो ये लोग मुझे कैसे जानेंगे? अर्थात कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। तो भगवान को जानेंगे कैसे हम? ये प्रश्न है ना। तो भगवान को जानेंगे कैसे अगर ये कोई मुझे जानता नहीं है? ना बुद्धि के द्वारा जाना सकता है, ना मन के द्वारा, ना इंद्रियों के द्वारा। वो केवल परम श्रद्धा के द्वारा भक्त बनकर ही भगवान, अगर भगवान चाहे तब वो अपने स्वरूप वो अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं। जैसे इसके बाद वाले अध्याय में, 11वें अध्याय में, भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को। पहले अपनी विभूतियां कही, और अभी भी तुझ में संशय है तो लेकर दर्शन, मैं कौन हो। तो ये स्वरूप जब भगवान चाहेंगे तो ही वो अपने भक्त को दर्शन देंगे उसका। इसके लिए अधिकारी होना पड़ता है। देवता होने से, महर्षि होने से भी नहीं मिलता है, ये केवल भगवान का भक्त होने से होता है। भगवान को सरेंडर होने से, परायण होने से भगवान को ये दर्शन में भगवान का स्वरूप दिखता है। ना देवता जानते हैं मुझे, ना महर्षि जानते हैं मुझे, ये सब बाद में आए हैं। आदि केवल मैं था, मेरे अलावा और कोई नहीं था। ये स्वरूप समझा रहे भगवान अर्जुन को। न मे विदु सुरगणा, देवता भी मुझे नहीं जानते हैं, न महर्षि। मेरा प्रभव, मेरा जन्म, मेरा उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे जानेंगे? मैं तो आदि था, वो सबसे पहले मैं था। ये सब नहीं रहेंगे तब भी केवल मैं रहूंगा। तो इनकी बुद्धिमत्ता, क्षमता इतनी तेज है ही नहीं कि बुद्धि के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा वो मुझे जान सके। ये इंद्रियातीत तत्व है, शरीर से नहीं उसे हम समझ सकेंगे। तो जब हम भक्ति करेंगे और उनकी कृपा होगी तो ही वो हमारे सामने प्रकट होंगे।
उसके बिना भगवान को पाना संभव ही नहीं है। इसके लिए भगवान के परम भक्त ध्रुव जी को 6 महीने की केवल तपस्या में भगवान ने दर्शन दे दिया, किंतु वो केवल 6 महीने की ही तपस्या नहीं थी उनकी। पिछले 99 जन्म से वो भगवान की तपस्या कर रहे थे, तब जाके इस जन्म में 6 ही महीने में भगवान प्रकट हुए उनके सामने। माली सींचे 100 गड़ा, रुत आए फल होई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, करते जाओ धीरे धीरे धीरे, बिना हारे बिना थके। जब रुत आएगी तभी भगवान फल देंगे। पूरा साल आप पेड़ का जतन करो, तब जाके आम का फल एक बार सीजन में आएगा, वैशाख ऋतु में। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें केवल धीरज रखनी होती है। भक्ति के मामले में भी ऐसा है। 6 महीने में इसके लिए ध्रुव जी को भगवान दर्शन हुआ क्योंकि 99 जन्म से वो करते आ रहे थे। अगर पहले 2 जन्म में भी थक गए होते तो भगवान तो मिलते ही नहीं, तो कभी नहीं मिलते। तो अनन्य भाव से, पेशेंस, धीरज पूर्वक जब हम कुछ करते हैं तभी उसके समय पे वो फल मिलता है, उसके समय पे। किंतु अगर हमने मेहनत ही नहीं की तो उसका समय आएगा ही नहीं। यदि आपने मेहनत की होगी तो उसका समय आएगा, अदरवाइज वो समय आएगा ही नहीं। हमें कर्म करते रहना है, जब उदय होगा तब फल मिलेगा हमें। वो कर्म के फल का उदय होना चाहिए तब वो होगा, लेकिन कर्म ही नहीं करेंगे फल कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए ये बहुत सिंपल श्लोक था, दूसरा श्लोक। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरा उद्भव न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं ये सबका आदि हूं। देवताओं का भी आदि, ऋषियों का भी आदि, और बाकी सब जितनी भी सृष्टि है ये सबका मैं आदि हूं। ना मेरे पहले कुछ था ना बाद में कुछ रहेगा। हम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। यही अध्याय में श्लोक आएगा, 20वां श्लोक है। इसके बाद भगवान एक्चुअल विभूति कहना शुरू करेंगे अपनी, बहुत सारी विभूतियां कहेंगे। तो आज इस दूसरे श्लोक पर समय हो गया है, तो हम सत्संग का समापन करते हैं। अगले मंगलवार तीसरे श्लोक से विभूति योग कंटिन्यू करेंगे। आज के प्रवचन पर कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2-3 मिनट्स, या फिर हम प्रार्थना करें। विजल भाई, जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट अभी आपने कहा कि जिसको सूरा नहीं मिली वो असुर। हाँ, लेकिन आई बिलीव और आई रादर व्हाट आई नो इज दैट वो जब संग देवासुर पूछो, अंदर पूछो, 1 मिनट। धर्मेन, देवासुर संग्राम या देवासुर मिलके ही उन्होंने जो मंथन किया, एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो दे वर कॉल्ड असुर ओनली। बिफोर द सूरा ऑल्सो केम, उनको रेफरेंस या एड्रेसिंग जो हो रहा था वो देव और असुर ही बोला जाता था। राक्षस, देव और दानव। राक्षस, ओके ओके ओके। देव और दानव के बीच में मंथन हुआ था। ओके ओके, गॉट इट। दैत्य एक्चुअल वर्ड, जो दीति के पुत्र थे वो दैत्य, अदिति के पुत्र थे वो आदित्य। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां। हाँ, गॉट इट। असुर का एक दूसरा भी अर्थ है, वो आगे किसी श्लोक में हम लेंगे। क्या असुर हमने किया था ना, आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, मोहिनी वृत्ति, एक श्लोक में किया था।
जस्ट एक छोटी सी बात, वो अभी पीछे शायद अमी बहन ने प्रश्न पूछा था और आपने बताया कि हम नहीं कर पाते, हम हाँ। रोज सुनते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, गीता में लिखी गई बात भी मानते हैं, समझते भी हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस। तो कहीं मैं सुना हुआ ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं है। बट वो कहते हैं कि जो वॉट एवर शास्त्र जो हम है ये सीखना या इस तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं कि ये त्रिपाक्षीय स्टडी है। तो त्रिपाक्षीय का अर्थ होता है, बोलते हैं 45 डेज। तो ये वंस वी ईयर ना, तो उसका बोले चिंतन मनन, बोले वो जैसे गाय चौराहे पे बैठ के अपना खाना आराम से चबाती है, तो ये वॉट एवर वी आर लर्निंग उसका हम चिंतन मनन, जैसे आपने भी बोला कि अगर हम 2-3 लेक्चर के बाद फिर दोबारा पीछे वाले श्लोक पे चिंतन करेंगे तो वो हमारे को याद हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि केवल सुनना, श्रवण इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन इसके बाद में कीर्तन चिंतन मनन। तो कीर्तन से भी उन्होंने ये बताया कि कीर्तन इज नॉट भजन, या जो आप ढोल नगाड़ा या मंजीरा बजाओगे वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन इज you have to narrate what you learnt or what you studied to someone else, and when it goes to the other person, he also gets to understand, plus you get a revision chance. तो वो कीर्तन हो गया। और फिर जो भी सीखा है उस पे, मतलब इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और वॉट एवर यू मे बी डूइंग योर रेगुलर कोर्स ऑफ वर्क, यू कैन कीप थिंकिंग ऑन व्हाट द श्लोक वाज टेलिंग यू। तो वो आपका मनन होगा और उसके बाद में जो है वो विचार आपके अंदर दृढ़ हो जाएंगे। और देन इट विल वंस इट सीप्स इनटू यू, यू मे वांट टू स्टार्ट फॉलोइंग टू इन दैट पाथ। दैट्स इट। ये त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष 45 डेज कैसे? 15-15 दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये 15-15 दिन के 3 पक्ष, दैट कम्स 45 डेज। 45 डेज, करेक्ट। इसके लिए 3 पक्ष। अभी रही बात ये जो आपने कहा, जो लास्ट कहा कि कीर्तन मनन चिंतन, ये अंतरंग चतुष्टय है। एक बहिरंग चतुष्टय, एक अंतरंग चतुष्टय। अंतरंग चतुष्टय में क्या आता है? श्रवण, मनन, निधिध्यास और तत्व पदार्थ संशोधन, ये 4। आप श्रवण करते हैं, इसके ऊपर मनन होता है, जो आज हमने ग्रहण किया, जो सुना, उसके ऊपर मनन होना चाहिए। और उसके बाद निधिध्यास। व्हाट इज निधिध्यास? मनन करने के बाद जो हमें सत्य लगा, चिंतन करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकला, उसको पकड़ के रखना, दैट इज निधिध्यास। आपने बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, और फिर ये बात पे आए कि पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए माइंड में, आई विल हैव अ ओपन माइंड। ये जो आपने सिद्धांत बनाया ना, वो निधिध्यास, पर वो पकड़ के चलना चाहिए। और वो निधिध्यास करते 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 फिर अल्टीमेटली वो तत्व आपको सामने आएगा, दैट इज तत्व पदार्थ संशोधन। ये आध्यात्मिक फील्ड में जब करेंगे तो परम तत्व, उसका संशोधन होगा अल्टीमेटली, निधिध्यास करने के बाद, अगेन एंड अगेन वो करने के बाद, पकड़ने के बाद। दिस इज अंतरंग चातुष्टय, वही बात है उसमें। और कुछ की प्रार्थना करें? चलिए। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।